हरि ओम बेटा, प्यारे संतों हरि ओम। ये आपका प्रश्न है कि जो है दुख से आप पूछ रही हैं कि दुख का कारण क्या है। दुख के विषय में आपने पूछा, दुख का कारण क्या है। मैं समझ नहीं पाती हूँ दुख का कारण क्या है। हमने तो कुछ किया नहीं। हाँ बेटा, कुछ नहीं करने पर भी ऐसा होता है। दुख कब का बीज पड़ा था और कब जो है अंकुरित होता है, ऐसा भी होता है। कुछ नहीं करने पर भी ऐसा कभी कभी जो है सामने दुख का सामना करना पड़ता है। छोटी सी भी भूल बड़ा ही जो पहाड़ बन जाता है। जैसे ऋषि जमदग्नि जो थे, उनकी पत्नी इतनी सेवा परायण थी। आप सोचते होंगे कि हम सबकी सेवा करते हैं, सबके जो है सबकी आज्ञा अनुसार चलते हैं, लेकिन फिर भी दुख आ जाता है। ऋषि जमदग्नि की पत्नी जो थी बहुत पति परायण थी, बड़ी सेवा में, अपने पति के सेवा में रत रहती थी। कोई, जैसे आप कहते कोई कसूर नहीं है, फिर भी दुख मिलता है। कोई कसूर नहीं था। रोज दूर नदी थी, पानी भर के लेके आती थी दूर से, पति को ला करके नहलाती थी, पीने के लिए देती थी, बहुत सेवा परायण थी। स्त्री ही है बेटा, स्त्री कहते नहीं है, धरती है। चलने दो, धरती पर कितने आघात होते हैं, कितना अत्याचार होती, धरती कुछ नहीं बोलती है। ऐसे तुम भी धरती हो, माँ हो, शक्ति हो। शक्ति जो हो कुछ नहीं बोलती है, माँ कुछ नहीं बोलती है। माँ को बहुत सहना पड़ता है, हैं? अपने शिशु को जन्म देने में कितना सहना पड़ा तुमको। बाद में आलोचना ही मिलना, माँ तुमने मेरे साथ में क्या किया है। कभी कभी बच्चे कह देते हैं, लेकिन जो दर्द तुमने सहा है उसका बदला कौन चुका सकता है। भगवान ही जानता है कि माँ को कितना दर्द पड़ता है। इसलिए तुम्हारा दर्द जो है हमें महसूस हो रहा है। तो जमदग्नि की पत्नी पानी भरने जाती थी, रोज नदी से पानी लाती थी। एक दिन जो है एक मैना को पढ़ाने लगी, और वो मैना पढ़ती थी, उसको पढ़ाने लगी वो। और पढ़ाते पढ़ाते जो है पानी लाने में विलम्ब हो गई। क्या कसूर किया था, क्यों उनको इतना बड़ा दुख मिला। मैना को पढ़ाते पढ़ाते देर विलम्ब हो गई। जब पानी ले करके आई तो ऋषि जमदग्नि इतने क्रोधित हुए। सोच लेना तुम्हारा दुख तुमको दुख नहीं लगेगा, फिर लगेगा हमारा दुख छोटा है। ऋषि जमदग्नि इतनी क्रोधित हुए, उसको श्राप दे दिया कि पापिनी जा, मैना हो जा। बताओ क्या गलती किया था उसने, क्या गुनाह किया था, बताओ। श्राप भी दे दिया। और जो है अपने पुत्र से कहा कि जो है परशुराम से कहा कि इसका सर, एक बार जो है ऐसे क्रोधित हुए थे तो क्या करो, पन्ही लाने में तब भी विलम्ब हुई थी। अपने पति से उसको जो है उसको दोषी ठहराया। अपने पुत्र से कहा इसका सर से धड़ से सर उतार दे। अब 6 बेटे उनके, 6 पुत्र थे। 6 पुत्र थे, 6 ही पुत्रों ने जो है नहीं, 5 पुत्र उसके जो है डर गए कि माँ का सर कैसे काट दें। लेकिन परशुराम जो थे अपने पिता को तपस्वी थे, इतना होते हुए भी, तपस्वी होते हुए, तपस्वी यही लिए कहते तपस्वी श्रेष्ठ नहीं होता। तपस्वी तो जो है गौतम ऋषि भी थे, हैं? अहिल्या से कितना बड़ा पाप हुआ था, वो तो जानती भी नहीं थी बेचारी, जानती भी नहीं थी। उसने जो है गौतम ऋषि का रूप बनाया था इंद्र ने, और जो है उससे स्खलित हुई
और कितना बड़ा श्राप, पत्थर बनने का श्राप दे दिया। लेकिन अहिल्या भगवान की प्रतीक्षा करती रही। एक दिन जो है उसको जो मिला वो किसी को नहीं मिलता है। भगवान उसकी तपस्या देख करके गए, ऐसे तुम भी तपस्या करो। ये मानुष कतन ये कहते मिला हुआ है तपस्या के लिए, और तपस्या वो मेरे लिए है, दूसरे के लिए नहीं है। तपस्या हमारे लिए है। ऐसा विचार रखोगे तो तुमको दुख नहीं लगेगा। विचार ही हटा दो, अपना बदल दो। दुनिया ना बदले, बदल जाए हम, फिर मुझे मिलेगा परम आनंद। हैं तो जो है परशुराम ने जो है पांचों बेटों ने जो नहीं काम किया, उस जो है परशुराम ने जानते थे कि तपस्या बहुत है। जिसका सर से माँ का गला सर से उतार दिया, धड़ से उतार दिया, तब पिता खुश होता है। बताओ, पत्नी को मरवा करके खुश होता है। गला काटने में क्या दर्द नहीं हुई होगी। तब पुत्र से कहा तुम्हारे ऊपर बहुत प्रसन्न है, मांग लो। लेकिन पुत्र ने कहा मेरी माँ को जीवित कर दो। इतना तपस्वी था, औषधि लगा करके उसके गला को जोड़ दिया। तो पत्नी ने क्या किया होगा? क्या शत्रुता निभाई होगी? रेणुका उनकी पत्नी जो थी, तो क्या शत्रुता फिर वही काम किया होगा? फिर पानी लाने गई होगी। इतना दुख पा करके भी फिर सेवा ही की होगी। क्या भाग गई होगी? बताओ। नहीं, फिर सेवा किया, फिर वैसे रही, फिर पुत्रों को पाला। ऐसे गुरु ने कहा कि तुम जो है धैर्य धरो, तुम शक्ति हो, धैर्य धरे सो उतरे पारा। ये मानुष चाहे कभी स्त्री बनता है, कभी पुरुष बनता है, कभी पशु बनता है, कभी कीट बनता, कभी पतंग बनता, कभी पहाड़ लता बनता है। ये कर्म के अनुसार सब जो है फल मिलते रहते हैं। ये सोच लो। ऐसे जो है नर्वस मत हो, घबराओ नहीं। तुम जो है भगवान की भक्त हो। कहते हैं भक्तों को तो 3 गिफ्ट मिलती है, निंदा, बीमारी, निंदा और बीमारी और गरीबी। 3 कष्ट भक्त को मिलते हैं। भगवान कहता मैं देने में बहुत सक्षम हूँ, समर्थ हूँ। अपने भक्त को जो दुनिया में किसी के पास नहीं वो दे सकता हूँ, सुदामा की तरह। लेकिन भगवान कहते मैं नहीं देता हूँ। कहीं ऐसा ना हो वैभव पा करके मेरा भक्त जो है अपना ये लक्ष्य चूक न जाए, इसलिए मैं बीमारी देता हूँ। तो भगवान को याद करता रहे, भगवान मेरी बीमारी को ठीक कर दो, ठीक कर दो। इसी बहाने नाम जपता है। जब संसार में निंदा होती है, संसार वाले पसंद नहीं करते हैं, तो ये दुनिया की तरफ नहीं जाता है, ये लौट के मेरे चरणों में आता है। ये भगवान का याद करता है, भगवान का सुमिरन करता है। इसको पीड़ा होती है, दर्द भर करके भगवान को याद करता है, तभी कि इसके जो है सारे पाप कटें, जन्म मरण के पाप सब कटे जाएं। और गरीबी विरक्ति, तो गरीबी क्या होती है? इंसान धन पा के बड़ा उन्मत्त होता, भगवान कहाँ रहते हैं भूल जाता है, भगवान को भूल जाता है। लेकिन गरीब कहता है भगवान कुछ रोजी लगा देते आज, तो घर में चूल्हा जलता, वो भी भगवान को याद करता है। इसलिए मैं गरीबी देता हूँ। वो हर समय भगवान को याद करता है। इसलिए गिफ्ट जो मिली है ठुकराओ नहीं इसको, भगवान के ध्यान में रहो। तुम वो भक्त हो, तुम भक्त हो। भक्त को तो जो है कष्ट मिलता ही मिलता है, दुख मिलता ही मिलता है। दुख न समझ करके उसको तुम आशीर्वाद समझो। तो अपनी माँ को मांग लिया उसने, और जो है फिर ऋषि की सेवा करी, फिर पानी भरने गई, फिर भोजन बनाया। उसने शत्रुता कर ली, लेकिन वो नहीं शत्रुता करती है, क्योंकि वो पतिभक्त थी। ऐसे तुम परमात्मा के भक्त हो। परमात्मा में अपना चित्त लगाओ कि भगवान जो भी देना चाहे दे दे करतार, मुझे सब है पसंद, तेरा मुझे सब पसंद है।
जो कुछ देता है भगवान सब पसंद है, और शक्ति भी तू ही देगा इससे निपटने की पार लगाने की शक्ति तू ही देगा भगवान। मेरे पास सामर्थ्य नहीं है, तू ही शक्ति देगा, तू ही, और भक्ति भी तू ही देगा प्रभु। ऐसे विचार बनाते रहो तो सब पार कर जाओगे। तो क्या कसूर होता है, तुम कहते हो हमको कष्ट क्यों मिलता, क्या कारण है? वो मैना पढ़ा रही थी तो उसका क्या कष्ट था बताओ? गीता में महत्व में आता है कि उसको श्राप दे दिया कि जा पापनी तो मैना हो जा। क्या गलती थी उससे बताओ, क्या गुनाह हुआ था? लेकिन कभी का बीज पड़ा हुआ था बेटा, कभी का बीज पड़ा हुआ कब अंकुरित हो ये तो कोई जानता नहीं। कहाँ का बीज कहाँ अंकुरित हो जाए, कहाँ का जो है दुख पड़ा रहता है और कहाँ आ कर के अटैक करे। जब तक सुख रहता है, हमारी पुण्य रहती है, हमारे दुख को दबाए रहती है। सोच लेना, हम हंसने नहीं देती है, लेकिन जैसे जैसे थोड़े थोड़े दुख कम पड़ते जाते हैं, और गुरु कहते कम हम भी करते हैं, दूसरा कोई नहीं करता है, हम ही से। ये हम जो बार बार मैं करता हूँ, सब हमारे जो है पुण्य खत्म होते जाते हैं। जिस समय नाहुस तो था, उसने जो है 100 यज्ञ करे थे और उसको इंद्रासन प्राप्त हुआ। तो गुरु कहते धन होता है ना, तो धन होता तो धर्म चला जाता इंसान का तुरंत ही, धर्म भी नहीं रह जाता धन होता है तो इसलिए नाहुस का धर्म भी चला गया। जब इंद्रासन उसको मिला तो जो है तुम गुरु का साथ नहीं छोड़ना, गुरु का हाथ मत छोड़ो। जिसने गुरु का हाथ छोड़ दिया उसका जो है नाव डूब गया, और जो गुरु का हाथ पकड़े रहता है उसका कभी डूबा जहाज ना, ये सोच लेना। तो जो है नाहुस कितना धर्म चला गया उसको। जिस वक़्त जो है उसको इंद्रासन मिला, तो उसने जब इंद्रासन मिला तो था, लेकिन जो है उसको जो है नीयत खराब हुई। कहा कि जब इंद्रासन मेरा हमको मिल गया है तो इंद्राणी भी मेरी है, इसके ऊपर भी शासन करूँगा मैं। नीयत खराब हुई उसकी। अब जो है जैसे ये सोच लो, सच्ची के ऊपर विपत पड़ी तो सच्ची कोई को बुलाने नहीं जाती है, गुरु के ढिग धाती है। गुरु के पास दौड़ के, तुमको कोई भी कष्ट पड़े अपने गुरु को याद करो, गुरु को याद करो। गुरु तुम्हारे अंदर बैठे हुए हैं, गुरु सबके अंदर समाया है, गुरु तत्व है, गुरु देह नहीं है। अपने गुरु को, गुरु के पास में दौड़ के जाती है। कहा अभी हमारा व्रत जो पतिव्रत था नष्ट होगा गुरु, अब बताओ। कहा अरे सची, छोटी सी बात में तो घबरा दी। कहा गुरुवर छोटी नहीं, ये तो बड़ी बात है। हमारे पति को तो गुरु कहते तुम देवताओं की पूजा में मरती हो। देवता भागे भागे, कोई असुर चढ़ाई कर लेता, देवता भागे भागे घूमते हैं। इंद्र तो जा करके कोई पहाड़ में छुप गया, जा खोहे में। अब बची इंद्राणी। इंद्राणी अपने पति का सहारा नहीं लेती हैं, गुरु का सहारा लिया। ऐसे गुरु का सहारा लो। गुरु कहता है रे सची, छोटी सी बात में घबरा गई। ये तो स्त्रियों के पास में बड़ी कला होती है। अरे जाके पुण्य छीण कर दे। कहा गुरुवर कैसे करूं? युक्ति बता दी और कहा पुण्य छीण करो जाके तुम, इसके तुम्हारे हाथ में है। और जय बार वो मैं करेगा, उसके पुण्य खत्म हो जाएंगे। सची ने जो घबराई हुई थी, गुरु ने धैर्य बंधा दिया। कहा सची, उन्हें कहा अरे राजन, आप तो स्वर्ग के राजा बनी गए हो, लेकिन कहा हम अंतःपुर में आना चाहते। कहा भाई जैसे इंद्र आते थे वैसे आओ। कहा इंद्र कैसे आते थे? राजा इंद्र। कहा सप्त ऋषियों को रथ पे नांद करके और सिंह जो है स्वर्ग के परिक्रमा करके तब अंतापुर में आते थे। भाई जल्दी जल्दी जो है
और फिर कहा कि पुण्य पहले तुम छीण कर दो। कहा तुमको क्या किया था राजन जो तुमको ये स्वर्ग का सिंहासन प्राप्त हुआ। कहा मैंने ना मैं छोड़ दो, मैंने ना गौशाले बनवाए, मैंने धर्मशाले बनवाए, मैंने इतना दान किया, मैंने जो है पुण्य खत्म हो गए हैं उसके, मैंने 100 यज्ञ करी, सब दान जितना मैं करके नाश कर दिया। और कहा कि अब राजन आप सप्त ऋषियों को रथ पे नाधिए और जो है स्वर्ग की फेरा लगा करके अंतःपुर में आइए। अब वो तो जो कामातुर होता है ना इंसान तो पागल हो जाता है। अब जो है उसको सप्त ऋषियों को रथ में नाधा और नाहुस बैठ गया और कहता है, उसकी भाषा में बोलता था, जल्दी जल्दी चले नहीं कहता था, कहा सब चलो, सब चलो। और जो है लिए हुआ था चाबुक से मारे, छपा छप सब करो। अब जितनी बार ऋषियों को पाप किया पुण्य क्षीण हुआ, ऋषियों को जो है दुर्वचन कहता पुण्य क्षीण हुआ। और जो है बार बार सब कर रहा था। एक ऋषि को क्रोध आया, कहा बार बार सब कर रहा, जा सर्प हो जा। वही ऋषि गिर गए नीचे, सर्प की योनि में अजगर बन गए। ऐसे बेटा कर्म कहाँ अटैक कर जाते हैं, अपने कर्मों को जलाओ नहीं। तुरंत कोई समस्या आती है तुरंत गुरु के पास में आओ और गुरु को याद करो। तुरंत पास में आना, अपने हृदय के अंदर आओ, गुरु को याद करो, सब काम बन जाएगा। ये सोच लो, घबराओ नहीं। दुख का कारण जो है दुख आने दो। जो दुख दारू है ये दुख जो है, दुख ही में दवा भी है, दुख में दवा है। इसलिए दुख जो रहेंगे तो तुमको बार बार यहाँ आने का मन नहीं होगा, संसार से सब नाता टूट जाएगा, फिर भगवान से प्रीत होगी। हरि ओम।